प्रधानमंत्री का पुतला लेकर के पूरे गोलबज्जा बाजार में नारा लगाते हुए भ्रमण करते हुए यहाँ पे भगत सिंह स्मारक चौक पर यहाँ इकट्ठे हुए। आज पूरे देश भर में इस तरह के पुतले जलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, मणिपुर के मुख्यमंत्री का। आप सब लोग जानते होंगे, देश नहीं अब अमेरिका में चर्चा हो रहा है, इंग्लैंड में चर्चा हो रहा है, फ्रांस में चर्चा हो रहा है, पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है और सभी जगहों पर भारत का शर्मसार हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोग, आदिवासी गरीब लोग विस्थापित हो रहे हैं। करीब 250 चर्च पे हमले किए गए हैं। और इतना ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी घटना घटी 5 मई को, जब आदिवासी कुकी समाज की 2 महिला को पूरा निर्वस्त्र करके, पूरे बदन से कपड़ा हटा करके अत्याचारियों का भीड़, ये बर्बर अत्याचारियों का भीड़ उनको परेड करवा रहा, जुलूस निकाल करके। और सिर्फ जुलूस में परेड ही नहीं करा रहा, बल्कि महिलाओं के पूरे शरीर को नोच रहा है, नोच रहा। और फिर उतना पर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। एक महिला जो सबसे कम उम्र की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। पुलिस की गाड़ी में उसके पति, उसके बेटा उसको रखे हुए था, लेकिन वह झुंड, ये अत्याचारियों का झुंड आता है और उसके पति, उस महिला के पति, उनके बच्चे को निकाल करके पुलिस के सामने दिन दहाड़े वो विरोध कर रहा था। बेटा कह रहा था हमारी माँ के साथ ऐसा जघन्य मत करो। उसके पति कह रहे थे भारी अत्याचार है, तो उसकी उसी जगह पे कत्ल कर दिया गया, उसे हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, घटना घटी 5 मई को, थाना में FIR दर्ज नहीं किया गया और वहाँ इंटरनेट पे पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। और जिस दिन पार्लियामेंट खुल रहा था, संजोग से उसी दिन इंटरनेट खोला गया और ये पूरी मामला जब पब्लिक के बीच आई, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय, उन्होंने संज्ञान लिया और कहा जो वीडियो हमने देखा है महिला को नग्न करके घुमाते हुए, ये वीडियो हमारे दिल को दहला देने वाला वीडियो है। पूरा शर्मसार हो रहे हैं। और उसने कहा सरकार को आप कुछ कीजिए, और अगर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। और जब इसकी बात पूरे दुनिया में फैल गई और पार्लियामेंट खुल रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो फिर उन्होंने मात्र 36 सेकेंड जुबान से सिर्फ स्टेटमेंट दिया कि ये जो घटना घटी है वो घटना से मैं दुखी हूँ, यह घटना शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा? पार्लियामेंट आज कह रहा, विपक्ष कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री को मणिपुर की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी पार्लियामेंट को देना चाहिए और पार्लियामेंट में सामूहिक रूप से इस पर विमर्श करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इतना बड़ा तानाशाह है कि अपने सांसदों, विपक्ष की भावना को कद्र करने के लिए तैयार नहीं है। और एक संसद के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति उनका जिम्मेदारी भी बनती है, वो जवाबदेह हैं एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते और एक पार्लियामेंट के नेता होने के नाते। आज उनके ये इतने बड़े अहंकारी प्रधानमंत्री, इतना बड़ा तानाशाही प्रधानमंत्री, जो अपने पार्लियामेंट को भी महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए आग जो बुझना चाहिए मणिपुर में, वो आग बुझ नहीं रही है, आग और भी धधक रही है। वो इसलिए कि मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये घटना अकेले नहीं, इस तरह की घटना रोज घटती रहती है। महिला को नंगा कर देना, सामूहिक रेप करना, उनके बदन को नोचना, उनके पति की हत्या कर देना, उनके बेटा को हत्या कर देना, ये उनके लिए कोई मामूली बात दिखाई पड़ता है। और इसलिए पूरा देश मांग रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री तुम तुरंत इस्तीफा दे दो, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो भारत की सरकार को उसे बर्खास्त करना चाहिए। ये हम लोग आज मांग कर रहे हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये
सुनियोजित तरीके से मणिपुर को गुजरात बनाना चाहते हैं। गुजरात में जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा किए गए थे वोट की राजनीति के लिए, 2024 में चुनाव होना है। आज भाजपा वोट की राजनीति कर रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई सरकार भाजपा की है और मणिपुर में जो सरकार है वो सरकार की भाजपा की है। और अभी 2 दिन पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने एक और टिप्पणी किया। मेघालय में नगर इकाई का चुनाव हो रहा है। संविधान कहता है इस तरह के चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ भी नागालैंड में भी उनकी हुकूमत है, महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, सरकार पर ये नरम रुख अख्तियार करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत करो। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कहा हमें मजबूर मत करो। यह बात कहने के लिए कि आने वाले दिनों में हमें कहना पड़ेगा कि संविधान को लागू करने के प्रति जो सरकार है भाजपा की, वो सरकार गंभीर नहीं है। ये बात तो कल हम लोग बोलते थे, लाल झंडा के लोग बोलते थे, इस देश के विपक्षी लोग बोलते थे। ये भाजपा की जो केंद्र की सरकार है संविधान विरोधी है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते, धर्मनिरपेक्षता की नीति को खत्म करना चाहते। जिन मूल्यों के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी, जिन मूल्यों के लिए महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, जिस बात के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, आज उस संविधान को ही ये खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं भाजपा का मतलब क्या होता है। भाजपा एक राजनीतिक दल है, लेकिन उनका पूरा निर्देशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। वो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना रहे हैं उस संविधान को हम नहीं मानते हैं, उस संविधान को हम खारिज करते हैं और उस संविधान के बदले मनुस्मृति को संविधान का दर्जा दिया जाए। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति के ग्रंथ में लिखा हुआ है वो दलितों के खिलाफ, वो आदिवासियों के खिलाफ, वो ईसाइयों के खिलाफ, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो है ही, लेकिन वो महिलाओं के खिलाफ भी हैं। और उस मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला का काम मर्द को खुश रखना, महिला का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करना, इसके अलावा महिलाओं का कोई योगदान नहीं है। और यही वजह है कि भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में आई है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तब से पूरे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना, उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही है। और जहां जहां सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। चलाओ इसको और उसकी पूरी संपत्ति को हम लोग जब्त कर लेंगे। इस तरह का राजनीति, ये घिनौना राजनीति, ये नफरत की राजनीति वो फैला रहे हैं, जिसके चलते मणिपुर में आज आग लगी रही है। लेकिन अगर चाहता, देश का प्रधानमंत्री चाहता, देश का गृह मंत्री चाहता और मणिपुर का मुख्यमंत्री चाहता, ये 2 महीने से ये दंगे हो रहे हैं, क्या उसे रोका नहीं जा सकता? ये जानबूझ करके इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ 29 तारीख को, परसों ही यहाँ मुहर्रम है बिहार के अंदर और दूसरे राज्यों में, लेकिन आज दरभंगा का इंटरनेट बंद कर दिया गया। दरभंगा में क्या हो रहा है? ये बजरंग दल वाले लोग आज किस तरह से वहाँ तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मुहर्रम के रोज कहाँ कहाँ दंगे होंगे। हमने देखा रामनवमी में किस तरह से दंगाइयों ने बिहार शरीफ पे दंगा कराया, मस्जिद पे हमले किए गए, अल्पसंख्यकों के दुकानों को लूटा गया। कौन इसके साथ, इसके खिलाफ लड़ेगा? ये सवाल हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। आज इस मौके पर हम मणिपुर की घटना के खिलाफ यहाँ पे आए हैं। हम प्रधानमंत्री का हम जलाएंगे, उनका हम जो है सो पुतला जलाएंगे और ये मांग करेंगे, प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। कब तक मन की बात आप सुनाइएगा, लेकिन हमारी बात कब सुनिएगा? आप मौन व्रत आपको तोड़ना पड़ेगा
और जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे थे आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। जब हिटलर नहीं रह सका, जब मुसोलिनी नहीं रह सका, तो 2024 की जो वोट की राजनीति होगी, उस वोट की राजनीति में नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बचेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं और बातें हम नहीं करना चाहते। आज महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात और भी जो दूसरी बातें हैं हम आज नहीं करना चाहते। हम सब भाइयों से अपील करना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ढोलबज्जा के बाजार के सब लोग जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं कि अब सोने का समय नहीं है, अब आपको जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। कान खोल करके सुनिए लोगों की भावनाओं को, आँख खोल के देखिए किसानों की दर्द, मजदूरों का आह, और जो भी हमारी माँ बहनें हैं, गरीब लोग, मेहनत करने वाले लोग हैं, आज उनकी हालत कितनी दर्दनाक हो गई है। हम 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी मनाएंगे, हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे। 9 अगस्त को पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर हजार लोग इकट्ठा होगा, कारपोरेट भारत छोड़ो का नारा देंगे और हम खेती बचाने, रोजगार बचाने का संकल्प लेंगे। यह समय इसलिए इस तरह का समय आ चुका है कि हमारे लिए अगर हम नहीं जगते हैं, संघर्ष के मैदान में नहीं कूदते हैं,